ऑलराइट दोस्तों, ये है पहला फोन जो है Helio G99 इस प्रोसेसर के ऊपर। पहला फोन है जो हम टेस्ट करने वाले हैं हमारे स्टूडियो में। और याद रखिए दोस्तों, ये 6nm का प्रोसेसर है। जो G96 था वो 12nm का था। सो दिस इज अ वेरी पावर एफिशिएंट प्रोसेसर। Note 12 Pro के बारे में, Infinix Note 12 Pro के बारे में बात करूं दोस्तों, कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और कुछ चीजें ऐसी है कि इस प्राइस रेंज में आपको मिलती नहीं है। लेकिन यस, देयर आर सम डिसएडवांटेजेस एज वेल, उसके बारे में बात करने वाला हूं। बट बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको अच्छी लगेंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज नॉट ऑल दैट गुड। वैसे आगे बढ़ने से पहले, बॉक्स खोलने से पहले, पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत सारे लोग आते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो, वरना मत कीजिएगा। नहीं, डोंट डू इट इफ यू डोंट लाइक इट। लेट्स ओपन द बॉक्स। Note 12 Pro AMOLED स्क्रीन आती है, 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, नया प्रोसेसर है दोस्तों, 256 GB स्टोरेज मिलता है। प्राइस 17,999 नहीं 16,999। 17,000 में 256 GB स्टोरेज। मैंने बताया था आपको देयर आर सम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। रुकिए, और भी इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूं। राइट अप फ्रंट फोन, then you have USB type C to USB type A cable and this is 33 watt charger। तो हाँ, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 33 watt है। and then you have this X Club dollar bill, हमेशा जो दिखते हैं वैसे ही कुछ है। and the humble SIM card tool and documentation, that's about it। नहीं, केस है और वो भी हार्ड केस है। it is not a हार्ड केस, सॉरी, it is totally soft नहीं है, थोड़ी हार्ड है, but yeah it is soft। चलिए टेस्ट करेंगे सब कुछ एंड बताएंगे आपको। लेट्स कीप दैट असाइड, लेट्स लुक एट द फोन। ऊपर ही पता चल रहा है सबसे बड़ा जो हाईलाइट है वो है AMOLED एंड 8GB 256 GB। हाँ, एक ही वेरिएंट आता है। पता नहीं 8 128 क्यों नहीं लेके आए, बट लेके आ जाना चाहिए था क्योंकि 8 256 16,999 का है। इफ 8 128 15,000 के नीचे आता, दैट वुड हैव बीन रियली गुड। बट अगर आपको स्टोरेज ज्यादा चाहिए फोन में एंड बजट आपका अराउंड 16-17 है, तो यू कुड लुक एट दिस। लुक एट द डिजाइन, इधर शाइनी है, इधर मैट है, मैट प्लस ग्लॉसी, ऐसी कुछ कहूंगा क्योंकि जब लाइट्स गिरते हैं तो दिखते हैं, इट ब्राइटन्स अप। नीचे नॉट ओनली सिंगल, आई थिंक देयर आर 4 और 5 LED लाइट्स एंड राउंड कैमरा मॉड्यूल है। जो साइड्स है वो फ्लैट है, होल्ड करने में ठीक ठाक है, मतलब थोड़ा बड़ा लगता है दोस्तों हाथ में, बट वेट नॉट टू मच। मेरे हिसाब से 190 ग्राम्स। लेट्स ट्राई 190 कहूंगा क्योंकि बड़ा फोन लग रहा है, इसीलिए लेट्स सी। 191.8 ग्राम्स, वाओ। 191.8 ग्राम्स के हिसाब से मैं कहूंगा ठीक ठाक है। प्लास्टिक बैक आती है, जो फ्रेम है वो भी प्लास्टिक की है। आगे जो ग्लास है दैट इज गोरिल्ला ग्लास 3 एंड स्क्रैच गार्ड जो है दोस्तों लगा हुआ आता है। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और जो सिम कार्ड है दोस्तों दैट इज सिम कार्ड ट्रे जो है, इट हैज अ डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट। ये देखिए, तो आप एक्सपैंड कर पाओगे और इस तरफ 2 सिम कार्ड्स भी डाल पाओगे। सो दैट इज ऑल गुड एंड रबर गैस्केट है, तो थोड़ा बहुत आपको डस्ट वाटर से प्रोटेक्शन मिलेगा। वैसे IP सर्टिफिकेशन नहीं है। एक चीज दोस्तों मुझे मिसिंग लगी, ऊपर की तरफ नॉइज कैंसलिंग माइक्रोफोन नहीं है। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। बाहर तो देख लिया, अब देखते हैं अंदर क्या क्या है। अगर मैं इसके डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो 6.7 इंच का 120 हर्ट्ज नहीं है, नॉर्मल 60 हर्ट्ज का AMOLED पैनल आता है जो आपको 1000 निट्स तक ब्राइटनेस देता है। जनरली दोस्तों अगेन, अगर आप बजट सीरीज के 15,000 के फोन देखोगे तो 600-700 निट्स तक होता है। तो इसका जो पैनल है दैट इज वेरी ब्राइट, सो दैट इज गुड एंड AMOLED भी है। सिर्फ एक ही चीज थोड़ा डेटेड लगता है क्योंकि ये जो है ये U नॉच मैं कहूंगा इसे, जिसके अंदर आपको कैमरा सेंसर मिलता है, सेल्फी सेंसर। बट या बेजल्स मैं कहूंगा एवरेज साइज के, चिन भी एवरेज साइज की ही है। अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं दोस्तों, दिस इज द फर्स्ट फोन ऑन Helio G99 6nm बेस्ड प्रोसेसर, जो अच्छी बात है क्योंकि पावर एफिशिएंसी जो है बढ़ जाती है। इसमें 5000 mAh की बैटरी है एंड 33 वॉट चार्जिंग, और 6nm प्रोसेसर होने की वजह से आराम से 1 दिन 1.5 दिन तक आपको इसकी बैटरी जाएगी। यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं दोस्तों तो G99 प्लस 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज, LPDDR4X रैम एंड UFS 2.2, इसका कॉम्बिनेशन देखोगे। गेमिंग अगर आप कर रहे हो, हेवी गेम्स खेल रहे हो, PUBG न्यू स्टेट वगैरह खेल रहे हो, COD मोबाइल खेल रहे हो, तो आप मीडियम सेटिंग्स पे आराम से खेल पाओगे एंड 40 FPS तक आपको मिलेगा। एंड वी प्लेड, बड़ी स्क्रीन होने की वजह से, AMOLED होने की वजह से, जी हाँ, इट वाज फन। द ओनली थिंग इज 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट नहीं है, तो वो होता तो और भी ज्यादा मजा आता गेमिंग में। वैसे एक चीज अच्छी है, 180 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट है, सो दैट इज गुड। ऑन पेपर अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसका जो स्कोर है 3,80,000 3,90,000
ऑफ 90,000 के करीब आता है, विच इज क्वाइट डिसेंट। अगेन इधर मैं क्योंकि ये नया प्रोसेसर है, सो आई लेट यू नो कि अगर मैं कंपेयर करूं 680 Qualcomm Snapdragon 680 के साथ जो एक 4G प्रोसेसर है, तो एंड इसी प्राइस रेंज में वो फोन्स आते हैं 680 बेस, तो उसका स्कोर कुछ 3,20,000 के करीब आता है। सो इट इज पावरफुल देन दैट। G96 के साथ कंपेयर करूं, इट इज अबाउट 12% फास्टर, जो परफॉर्मेंस से ज्यादा मिलता है। सो परफॉर्मेंस के मामले में मैं कहूंगा वेरी गुड। एंड सबसे बड़ा जो हाईलाइट है 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज, दैट यू डोंट गेट इन दिस पर्टिकुलर प्राइस रेंज। लेकिन एक चीज, ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं दोस्तों, लेकिन एक चीज जो मैं हमेशा Infinix के फोन्स में बताता हूं आपको, OS, इसमें XOS 10.6 आता है विच इज बेस्ड ऑन Android 12, जून का है, लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट होना चाहिए था, पैच जो है लेटेस्ट होना चाहिए था, बट जून का है। हाँ, ब्लोटवेयर्स हैं, तो Infinix को एक ही कहना है कि भाई ये जो OS है ना, XOS, दैट नीड्स मोर इंप्रूवमेंट। इट हैज इंप्रूव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट इट नीड्स मोर इंप्रूवमेंट। थोड़े बहुत ब्लोटवेयर वगैरह आते हैं, Infinix के खुद के ही एप्स वगैरह हैं। हाँ, स्वाइप्स, टचेस वगैरह जो है वो अच्छा है, बट ओवरऑल क्योंकि बाकी सब जो UIs वगैरह हैं, दे हैव रियली इंप्रूव्ड क्वाइट अ लॉट। दोस्तों अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो ये 4G है, इट इज नॉट 5G। डुअल 4G वोल्टी वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, डुअल बैंड वाईफाई आता है, इसके अंदर ब्लूटूथ 5.0 है, NFC का भी सपोर्ट है। नाउ दैट इज इंटरेस्टिंग। सेंसर्स के बारे में बात करूं दोस्तों, सभी सेंसर्स आते हैं इसके अंदर, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो आजकल मिड रेंज फोन्स सभी में साइड माउंटेड ही मिलता है। फेस अनलॉक भी आता है दोस्तों, एंड दे वर्क डिसेंटली वेल। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट कैमरास। अब कैमरा 108 मेगापिक्सल लिखा हुआ था, दैट इज ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। अगर आप पीछे का कैमरा मॉड्यूल देखोगे तो ट्रिपल कैमरा सेटअप लगता है, एंड इट इज अ ट्रिपल कैमरा सेटअप, बट प्राइमरी सेंसर जो है वो 108 मेगापिक्सल का है, वो है इधर, और बाकी जो है दो सेंसर्स वो 2-2 मेगापिक्सल के ही है दोस्तों। AI एंड डेप्थ उनके जो सेंसर्स होते हैं, दे आर राइट हियर। सो मैं कहूंगा कि 108 मेगापिक्सल जो है, उससे जो फोटोज आते हैं वो उसकी G ड्राइव लिंक में नीचे दे रहा हूं, बहुत सारे फोटोज हमने निकाले हुए। नेचुरल कंडीशंस में लाइट अगर अच्छी हो तो सही में अच्छे फोटोज आते हैं, कलर भी अच्छे हैं, शार्पनेस भी अच्छा है। लो लाइट में मैं कहूंगा ठीक ठाक है। आगे की तरफ आपको ये जो U नॉच है, उसके अंदर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है, उसके भी बहुत सारे फोटोज जो है वो मैंने लिए हुए हैं, सबकी G ड्राइव लिंक नीचे दे रहा हूं। इफ यू आर इंटरेस्टेड, ओरिजिनल क्वालिटी में आप जाके देख सकते हो। इधर और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लिमिटेशन है सेकंड और थर्ड कैमरास का, वो शायद G99 की वजह से, क्योंकि अगर G99 के स्पेक्स के पास देखोगे आप तो 108 मेगापिक्सल एक सेंसर का सपोर्ट है, या फिर 2 16 मेगापिक्सल के सपोर्ट है। सो हियर दे चोज 108 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी सेंसर है। लेकिन एक बात अच्छी है, वीडियोग्राफी में दोस्तों आपको 2K 30 FPS इसमें मिलता है, सो दैट इज क्वाइट गुड। आगे FHD 30 FPS ही है, बट यस 2K वीडियोग्राफी जरूर है। अगर कैमरा ऐप के बारे में बात करूं तो जो रेगुलर फीचर्स आते हैं, नाइट मोड है, पोर्ट्रेट मोड वगैरह जो है, वो सब फीचर्स आते हैं। वैसे और एक चीज कहना चाहूंगा, सेल्फी निकालते समय आगे भी एक LED फ्लैश आपको मिलता है राइट हैंड साइड में, जो आप इस्तेमाल कर पाओगे, बट व्हाई नॉट डबल इट अप एज नोटिफिकेशन लाइट। उसे नोटिफिकेशन लाइट भी बना सकते थे, लेकिन नहीं, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है इसमें। वैसे कैमरा 2 API का सपोर्ट है दोस्तों, वाइडवाइन L1 का सपोर्ट है, तो फुल HD में आप देख पाओगे। वैसे मल्टीमीडिया के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप मल्टीमीडिया के लिए एक फोन देख रहे हो, दिस माइट बी अ गुड ऑप्शन, क्योंकि एमोलेड स्क्रीन तो है ही, साथ में स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं जो लाउड है, एंड इवन क्वालिटी मैं कहूंगा डिसेंटली गुड है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ मल्टीमीडिया फोन विथ लॉट ऑफ स्टोरेज, देन डेफिनेटली यू कैन लुक एट दिस। मल्टीमीडिया इज गुड। वैसे एज ए इंट्रोडक्टरी ऑफर Infinix Note 12 Pro पे आपको 2,000 रुपए ऑफ मिल रहा है। इसका मतलब इफेक्टिव प्राइस जो है 15,000 के नीचे आ जाती है। और एक बात, जो Infinix का सर्विस सेंटर नेटवर्क है वो सही में बड़ा है, कुछ 1186 सर्विस सेंटर्स हैं, तो अगर आपके फोन को कुछ हो जाता है, यू कैन जस्ट गो टू दीस सर्विस सेंटर्स। जी हाँ दोस्तों, तो यही है Infinix Note 12 Pro। दिखने को अच्छा है, स्टोरेज एंड रैम इज अ बिग प्लस, एमोलेड स्क्रीन है। OS मैं कहूंगा इज काइंड ऑफ डाउन साइड। अदर देन दैट, स्पेसिफिकेशंस के मामले में फॉर द प्राइस दिस इज क्वाइट गुड। वैसे दोस्तों, अगर आपको Infinix Note 12 Pro के बारे में कोई भी सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इस वीडियो का फायदा हुआ, लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।